नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने बदली राजस्थान में मतदान की तारीख, अब 25 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने 8 विभाग के कर्मचारियों को दी डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा, अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडियाकर्मी भी शामिल। विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में स्वीप गतिविधियां जोरों पर, मतदाता जागरूकता के लिए हो रहे विभिन्न आयोजन। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख अब 25 नवंबर कर दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और कई प्लेटफॉर्म्स पर उठी मांग के बाद ये बदलाव किया गया है। पहले ये तारीख 23 नवंबर थी। देव उठनी एकादशी का ये दिन अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है और इस दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में होने वाले विवाह समारोह को देखते हुए मतदान का प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया की बाकी तारीखें यथावत रहेंगी। विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही विभिन्न सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज से पीठासीन और मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले कल मतदान दलों को प्रशिक्षित किया गया। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राज पुरोहित की मौजूदगी में विशेषज्ञों ने दलों को चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाई और उन्हें चुनौतियों से निपटने के बारे में बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में बताया कि प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इनमें बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार मेडिकल सेक्टर्स में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचईडी में पंप ऑपरेटर, टर्नर और राज्य की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं विभिन्न जिलों में चल रही चुनावी गतिविधियों की ओर। हमारे खास सेगमेंट जिला रपट में सबसे पहले बात उदयपुर जिले की। उदयपुर में म्हारो केणो वोट देणो थीम पर गांव ढाणी तक रैली, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान सहित कई नवाचार चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कॉफी विद कलेक्टर अभियान में बच्चों की लेटर राइटिंग प्रतियोगिता हुई। उदयपुर में स्वीप प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी अधिकारी श्री पुनीत शर्मा ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में स्वीप एक्टिविटीज के तहत विभिन्न निर्वाचन विभाग निर्देशानुसार ही नामांकन बढ़ाने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और ब्लॉक आयोजित की, जिसमें उदयपुर जिले में एक नवाचार की एक कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया फतेह सागर झील पर। इसी के साथ में गोवर्धन सागर झील पर एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने, जो कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब हैं, उन्होंने भागीदारी अपनी रखी। और साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी वोटर्स के अलावा जो नव पंजीकृत युवा मतदाता हैं और इसके अलावा भी महिलाएं, और उन्होंने उसके अंदर भाग। पूरे जिले में मैं बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मिशन 75 पर कार्य किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। चुनाव के मद्देनजर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने प्रदेश में इस हफ्ते रिकॉर्ड 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, शराब, कीमती धातु और नकदी पकड़ी है। पूरे महीने की बात करें तो अब तक 170 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। इन एजेंसियों में राज्य की पुलिस, एक्साइज, नारकोटिक्स और आयकर विभाग की बड़ी भूमिका रही है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।